हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 9 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। वहाँ पर हम आपको द हिंदू न्यूज़पेपर भी भेजते हैं। जो बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए रामबाण होता है द हिंदू का एडिटोरियल पेज, तो द हिंदू हम वहाँ पर आपको भेजते हैं, तो उससे आपकी तैयारी को बेहतर बनाया सकता है। पीडीएफ हम आपको इस वीडियो की कराते हैं विद आंसर्स, ठीक है। सारे आंसर्स भी हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं इन क्वेश्चंस के। आप वीडियो भी देखिए और वीडियो देखेंगे अगर आप, तो ये 10 क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ ना, उसके अलावा आपको 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। बाकी पीडीएफ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो आज के क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? रेड क्रॉस दिवस जो है, जो हेनरी थे ना, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला था। यहाँ पर शांति का नोबेल मिला था। उनके जन्मदिन के अवसर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस कम्युनिटी को दिखाने के लिए यहाँ पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया था? 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अभी 7 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। बाकी 8 मई को एक और दिवस मनाया जाता है जो कि है वर्ल्ड थैलीसीमिया डे, ठीक है। थैलीसीमिया जो रोग होता है उसके आधार पे यहाँ पर ये मनाया जाता है। बाकी 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ट्रिपल जंप स्पर्धा का, ठीक है। यहाँ पर भारतीय एथलीट ने बनाया है और एक रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने। ट्रिपल जंप स्पर्धा का, भारत के हैं ये, और ये जो गेम्स थे वो कहाँ चल रहे थे? क्यूबा, ठीक है। क्यूबा एक कंट्री है, वहां पर ये गेम्स चल रहे थे और ये प्रवीण चित्रवेल, ठीक है, प्रवीण चित्रवेल ने रिकॉर्ड बना दिया है। भारत के लिए गर्व की बात है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, विरासत का मतलब जो भी पुराने समय में हमारा कुछ भी बचा हुआ होता है या फिर कुछ अच्छी हमारी गर्व करने वाली चीजें होती हैं, तो भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर बना है ये बना है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र बनाया। अब चंडीगढ़ यहाँ पर बात हुई है, तो यहाँ पर विरासत केंद्र जो है एयरफोर्स की है। तो एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ कौन है? ये हैं विवेक राम चौधरी, ठीक है। एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश का पहला, अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है पहला, 10वां, 100वां, तो यहाँ पर आपको चीजें याद रखनी है। तो पहला फार्मा पार्क की स्थापना कहाँ पर बनाई जाएगा? ये बनाया जाएगा ललितपुर जिले में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में मनाया जाएगा। बुंदेलखंड रीजन में आता है ललितपुर क्षेत्र, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर है? ये आपको पता ही होगा, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल यहाँ पर गवर्नर हैं। यहाँ पर आनंदीबेन पटेल मैं लिख देता हूँ, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। तो यहाँ पर इनकी राज्यपाल हैं और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर लखनऊ इनकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, जो कि है गोमती नदी के किनारे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? जो फार्मूला रेस होती है ना, पतली पतली गाड़ियाँ होती है, इसमें आदमी बैठ के एक सिंगल व्यक्ति रेस करता है, तो उसको कहते हैं यहाँ पर F1 रेस, फार्मूला 1। तो ये मियामी एक जगह है और ग्रैंड प्रिक्स इस रेस का नाम है। तो ये किसने जीती है? आजकल एक खिलाड़ी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है यहाँ पर, लुइस हैमिल्टन नहीं है, सर्जियो पेरेज, ये सारे के सारे अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्स वर्स्टापेन है जिन्होंने ये खिताब यहाँ पर जीत लिया है मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स का, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैक्स वर्स्टापेन ने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स, बहुत सारी रेस होती रहती हैं, उन सबको आपको अच्छे से याद रखना है। दुबई में बहुत सारी रेस होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर मियामी में भी हो रही है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हाल ही में किसने सिकंदराबाद में PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? PM जन औषधि केंद्र जहां पर दवाइयां थोड़ी सस्ती मिलती हैं, सिकंदराबाद है, ठीक है। सिकंदराबाद के बारसीगोड़ा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बाइडेन प्रशासन मतलब जो बाइडेन के प्रशासन में घरेलू
नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अब बाइडेन के प्रशासन में कुछ भी हो, हमें पढ़ने से क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये भारतीय हैं, ये एक इंडियन हैं, इंडो अमेरिकन हैं, जिनको यहाँ पर ये नियुक्त किया गया, इसीलिए हम इसे क्वेश्चन को याद कर रहे हैं। अगर अमेरिका जैसे देश में भारत का कोई नागरिक कुछ बड़े पद पर रहता है तो उसको हमें याद करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये है नीरा टंडन, ठीक है, यहाँ पर है नीरा टंडन, जो घरेलू नीति सलाहकार बाइडेन प्रशासन में बनी हैं। ये इंडो अमेरिकन है, मतलब भारतीय और अमेरिकी दोनों मूल की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है। अंतरिक्ष यान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें स्पेशल क्या है जो इसको हम पढ़ रहे हैं, 276 दिनों बाद लौटा है, और इसमें बिना ड्राइवर का, ठीक है, चालक विहीन, ठीक है, बिना चालक दल का यहाँ पर अंतरिक्ष यान था, जो 276 दिनों बाद अपने आप पृथ्वी पर लौट आया। ये है चीन का, ठीक है, अच्छा हुआ लौट आया, मतलब चीन का तो मुश्किल ही था लौटना, वरना तो चीन का ये 276 दिनों बाद लौट कर आ गया है अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर चीन की कैपिटल आपको क्या है पता है, चीन की कैपिटल मतलब राजधानी कहाँ है, बीजिंग, और चीन के जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वो कौन है, शी जिनपिंग। ये चीज़ें आपको याद रहनी होनी चाहिए, किसी भी कंट्री की कैपिटल, वहाँ की करेंसी, वहाँ के प्रेसिडेंट या फिर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इज़ अ कॉमरेड लिखी है। किसी ने अपनी किताब लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो वो लिखी है के शैलजा जी ने। ये कौन है, ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केरल की हैं, के शैलजा, के फॉर केरल और के शैलजा। इन्होंने ये किताब लिखी है माई लाइफ इज़ अ कॉमरेड। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लेटेस्ट में जो लिखी गई हैं पिछले 6-8 महीने में, उनको आपको याद रख लेना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। हाट का मतलब होता है एक मेला टाइप, जैसे अर्बन हाट होता है वैसे ही बॉर्डर हाट होता है। बॉर्डर पर जो है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये बॉर्डर हाट बनाया जाएगा। भोलागंज जगह कौन सी है, भोलागंज में, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया, भारत और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका, ठीक है, ढाका और टका, इससे आपको याद रखना है, टका यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, शेख हसीना, जो कि एक फीमेल है। शेख हसीना यहाँ की कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो अभी लेटेस्ट में बने हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन, और ये 22वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, बांग्लादेश के ये 22वें नंबर के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो अभी लेटेस्ट में बने हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बांग्लादेश से रिलेटेड। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।